वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सब, कैसा हाल चाल है? हेलो एवरीवन, हाय माय रॉक स्टार्स, कैसा हाल है? हाउ इज द वीक डे फीलिंग? ट्यूसडे वाइब्स। वापस से मैम आ गई है, सर चेंज हो गया है, दिग्राज सर नहीं है, मैम आई है। कैसे हो सब? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? कैसे हो गाइस? How are you all doing? How is the weekday feeling? कुछ बताओ यार अपडेट्स। हाय एवरीबॉडी, इधर को भी देख लूं मैं कौन कौन है यहाँ पे। हाय जयदीप, हाय प्रीति, हाय पलक, कैसे हो सारे? मैं खुद को नहीं सुनना चाहती। कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो? हाय हाय पलक, हाय हाय अदीबा, हाय सलोनी, हाय भूमि, हाय अंश, कैसे हो? कैसा चल रहा है? लियो, यार मैं लियो को लेके आऊंगी ना तो पढ़ाने में थोड़ा सा वो होगा। कभी अगर संडे को क्लास ले रहूंगी ना, उसमें लियो को लाना इजी है। वीकडेज में क्या है, यहाँ पे अभी ऑफिस पे सिर्फ साहिल भैया, सुनील भैया ही है, तो सुनील भैया कैसे संभालेंगे लियो को? सर होते तो भी देख लेते। हेलो जैस्मिन। मैथ्स क्लास कब होगी? मैथ्स क्लास तो मैथ्स क्लास का टाइम पे होगी ना। अभी तो दिगराज सर की क्लास थी 10th की, जो मैंने ले ली। मैंने सर को किडनैप कर लिया है और सर के क्लास को मैं ले रही हूँ। मैंने हाईजैक कर लिया है सेशन कि मैं सर को क्लास नहीं लेने दूंगी। वो बहुत लेते हैं क्लासेस, मुझे नहीं मिलती है तो मुझे लेना है। योर न्यू वेलकम। कैसे हो सारे लोग? कैसा चल रहा है? वेर आर माई भैयाज? शोभित सर, प्रशांत सर तो अपने जगह है। दिगराज सर को मैंने किडनैप कर लिया है, मैं उनका क्लास ले रही हूँ। मेरा भी नाम, अरे अरे सबका नाम, ऑल ऑफ यू आर माई रॉक स्टार्स ना, ऐसा थोड़ी है। वाई मैंने क्योंकि मुझे क्लास लेनी थी ना, मुझे इंग्लिश का लाइव लेक्चर्स चाहिए था। कोर्स बी वाले जो बच्चे हैं ना, उनका लेक्चर उनके चैप्टर्स बहुत सारे हैं। कोर्स ए के जो बच्चे हैं उनके क्लासेस, उनके रिकॉर्डिंग्स या लेक्चर्स सारा ऑन टाइम पहुंच जाएगा, बट कोर्स बी के इतने इतने सारे हैं कि अगर मुझे क्लासेस एक्स्ट्रा मिले तो सबके लिए बेहतर है, मेरे लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। इसलिए मैंने बोला मुझे कोर्स बी के लेक्चर्स चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हाय काशवी, हाय हाय विजय भाई, हाय अफरीन भाई। इतना जल्दी जल्दी जा रहा है ना चैट। I'm like okay, I can see everybody but नाम कैप्चर नहीं हो रहा है, इतना फास्ट जा रहा है, इतना फास्ट जा रहा है। हाय सिमरन, हाय एवरीवन। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी 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 वार्म वेलकम टू द क्लास। आई होप सबका दिन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार जा रहा होगा। आज के बारे में मैं थोड़ा, अरे हाँ किसी ने सही बोला ना, मैम आपने घड़ी नहीं पहनी। घड़ी पहन लूँ? रुक जाओ, घड़ी पहन लेते हैं। अरे वो चोर है ना हरी सिंह, वो मेरी घड़ी चुराते रहता है, तो मैं अपने घड़ी को बचाते बचाते हमेशा छुपा के रखती हूँ। हरी सिंह वाला लेक्चर देखा है? देखा है? वो चोरी करता रहता है ना, मेरा घड़ी, मेरा वॉलेट, कुछ भी उठा लेता है, तो मुझे थोड़ा संभल के रखना पड़ता है। देखो आज में नहीं मिल रही है मेरी घड़ी, इसलिए मैं नहीं पहनी हुई हूँ। हरी सिंह ने फिर से चुरा लिया। हाय, सर का क्लास है, सर कहाँ है? सर बोला ना मैंने, गायब कर दिया है। आज मैं ही क्लास लूंगी। तो गाइस, एज आई सेड, एक बार एक्सपेक्टेशंस बता दूं मैं आज क्या कर रहे हैं। हम कोर्स बी वाले बच्चे हैं। कल हमने द ब्लैक एरोप्लेन किया था, तो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पूरा कवर हो गया है। आज हम करने वाले हैं एक पोम का डिस्कशन जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो ये सेशन होगा कोर्स बी वाले बच्चों के लिए अगेन। एंड कारण मैं फिर से बता देती हूँ, कोर्स ए वाले बच्चों, आपका जो सिलेबस है ना, वो प्रॉपर इन टाइम अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा, लेकिन कोर्स बी वाले बच्चों का चैप्टर नंबर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं अभी लास्ट, मतलब कल भी लिया और आज भी लिया, मैं दोनों दिन ही कोर्स बी का ही लेक्चर ले रही हूँ। ठीक है, कोर्स ए वालों डोंट वरी, वीकेंड्स में आपको आराम आराम से लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, कॉल करो, किसको कॉल करो? अभी किसी ने बोला कॉल करो। मैथ्स की क्लास होगी क्या?
मे बी होगी। शोभित सर को गायब कर दो, मुझे ओलिविया भाभी डांटेंगी, मैंने शोभित सर को गायब कर दिया तो। रिएक्शंस ऑफ प्लीज। ओके, रिएक्शंस ऑफ। चलो, हेलो, 8 बजे वाली क्लास कैंसिल है क्या? हाँ, 8 बजे वाली क्लास भी कैंसिल है, मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल है, मोस्ट प्रोबेबली, मुझे जितना पता है 8 बजे वाली भी कैंसिल है, दोनों ही कैंसिल थी, तो मैंने 5 बजे वाली उठा ली। दिगराज सर को कॉल करें। अच्छा, पहले पढ़ाई करो, बीच में मैं करूंगी, सर से बात करवा दूंगी, याद आ रही है बहुत ज्यादा, तो मैं बीच में बात करवा दूंगी, अगर वो फ्री होंगे तो बात करवा दूंगी। चलो चलो, तो आज का सेशन, आज का लेक्चर आपको दिख ही रहा है कि इस चैप्टर का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हम अब पढ़ाई पे फोकस करेंगे। हमने बहुत देर हाई हेलो मस्ती कर ली, पढ़ाई के बीच बीच में भी चलती रहेगी, बट अब हम पढ़ाई पे आने वाले हैं, ठीक है। तो पहले ही मेक श्योर कि आपका नोटबुक, टेक्स्ट बुक और पेन एंड पेंसिल आपके हाथ के सामने है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में कुछ मार्क करने हैं, कुछ चीज़ें लिखने हैं, नोटबुक्स में कुछ नोट्स बनाने हैं, ऑल ओवर बहुत काम है। फिर हम आज फिर से कंपटीशन, सुनो 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 सुनो, आज का कंपटीशन भी होगा। कल तो मैं जीत गई थी, वन साइडेड मैच था, ऑल्दो 1-2 क्वेश्चंस के बाद हमने कंपटीशन स्टार्ट किया था। आज का मैं अभी ही ऐलान कर रही हूँ कि आज भी होगा टीचर वर्सेस स्टूडेंट का कंपटीशन। मैम जीतेगी या रॉक स्टार्स जीतेंगे, आज भी ये कंपटीशन होगा, हमारा पूरा पोम डिस्कशन होने के बाद, ठीक है। पोम डिस्कशन हो जाएगा, उसके बाद जब हम एमसीक्यूज करेंगे, पोल्स के थ्रू करेंगे, तो उसमें कंपटीशन होगा, ठीक है। और उसमें अगर आपको जीतना है तो आपको टेक्स्ट को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। रेडी हो, रेडी हो, रेडी हो? आर यू रेडी टू विन और लूज द बैटल? हारने वाले हो ना आज भी, है ना? चैट में बताओ जरा, आज भी हारने वाले हो मुझसे? कल भी हार गए थे, आज भी हार जाओगे। नेक्स्ट क्लास में मतलब मैं अनडिफीटेड चैंपियन बन के रहूंगी, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना, है ना, है ना, है ना? अरे आई लव यू गाइस टू। बट पहले बताओ, आज भी हारने वाले हो? सॉन्ग तो लास्ट में आएगा, बट पहले बताओ आज हारने वाले हो कि नहीं, ये बता दो पहले। डेफिनेटली आयाज, डेफिनेटली। Glitch, ready to win the battle, is it? Is it? No, 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 no. देखे जरा, आज मैं जीतूंगी या आप जीतोगे। टारगेट वही है 75%, ठीक है। जब हम MCQ स्टार्ट करेंगे तब मैं वापस बता दूंगी, अगर करेक्ट आंसर परसेंटेज आपके 75% के ऊपर रहा तो उस टाइम पे एक या तो मैं डेयर कर लूंगी या तो एक गाना बजा दूंगी, एंड अगर उससे नीचे रहा तो स्कोर ऑब्वियसली मेरा होगा, मैं जीतू, और एज यूजुअल मैं ही जीतूंगी, हाँ। तो चलो, चैट को करते हैं प्राइवेट एंड ऑफ भी कर देंगे, एंड हम अब शुरू करने वाले हैं हमारा लेक्चर, ठीक है। चलो, चैट हो गई प्राइवेट, अब होगी चैट बंद। चैट भी बंद हो जा भाई, हाँ। चलो शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। पेन कहाँ है, पेन कहाँ है मेरा? ये रहा, मिल गया। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये जो एक पोम है ना, इसके स्टार्टिंग में ही एक पॉइंट बना लो अपने दिमाग में कि हमारे जो पोएट है ना, हमारे जो पोएट है लेस्ली, ये ब्लैक क्यों है? हर बार ब्लैक बन जाता है यार। आई नो मुझे ब्लैक कलर पसंद है, बट फिर भी ये मैं छोटा लिखती हूँ, जगह नहीं होगा मुझे भी। लेस्ली नॉरिस जो हमारी पोएट है ना, उसने ऐसा पोम ही लिखा है। अच्छा, अबाउट द पोएट के 3 पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है, वो आपके होमवर्क्स है। अबाउट द पोएट 3 पॉइंट्स आपके होमवर्क्स एज यूजुअल। इस पार्ट में मैं ये बता रही हूँ कि ये पोम उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। पहले एक एक्सपेक्टेशन सेट कर लो कि हम देखने क्या वाले हैं। लेस्ली नॉरिस ने जो ये पोएट्री लिखी है, इसमें उन्होंने बहुत ज्यादा ह्यूमर का यूज किया है टू एक्सप्लेन व्हाट, टू एक्सप्लेन हाउ डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स आर, ठीक है। उन्होंने ह्यूमर का यूज किया है टू एक्सप्रेस कि वाइल्ड एनिमल्स कितने डेंजरस है, और हम अगर उन्हें एनकाउंटर करते हैं तो हमें कितनी ही दिक्कतें या हमारी मौत भी हो सकती है, कितनी ही दिक्कतें एंड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है इफ वी एनकाउंटर वाइल्ड एनिमल्स।
एंड दूसरी चीज जो है, उन्होंने जो ये पोम लिखा है ना, उसमें हर एक एनिमल के बारे में एक स्पेसिफिक कोई ट्रेट बताया है फॉर एवरी एनिमल, ठीक है। हर एनिमल के लिए एक ट्रेट बताई गई है बाय द पोट, वो है आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क। अब जब हम हर एक स्टांजा कंप्लीट करेंगे ना, उसमें मैं अंडरलाइन करूंगी, आपको बता दूंगी, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि एशियन लायन कौन है, ये वाला एनिमल क्या है, भालू कैसा है, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट। तो उनके आइडेंटिफाइंग ट्रेट्स को मार्क करना है या नोट्स बना के रखना है। सेकेंड, उनका एक बिहेवियरल पैटर्न है, ठीक है। ट्रेट में एक होता है उनका बिहेवियरल पैटर्न भी है, मतलब कौन सा एनिमल कैसा है, किसमें थोड़ी सी भी काइंडनेस है, कौन एकदम रूथलेस है, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे, ठीक है। तो है तो बहुत ही आसान सी पोम दिखने में, लेकिन दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है यूज ऑफ ह्यूमर, ये चीज कैसे यूज हुई है, इसके लिए एक 6 मार्क का क्वेश्चन भी बनती है कि एक्सप्लेन हाउ ह्यूमर इज यूज्ड इन द पोम ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। 4 मार्क 6 मार्क का आ जाता है। तो ह्यूमर का यूजेज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एंड नेक्स्ट, ये चीजें, ये पॉइंट नंबर्स 1 एंड 2, ये दोनों चीजें भी हम मार्क करते हुए, नोट बनाते हुए चलेंगे कि हर एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, ठीक है। आई होप बेसिक एक्सपेक्टेशन सेट हो गई है। अब हम एक के बाद एक एनिमल्स पर आएंगे, ठीक है। चलो, तो ये जो हमारी पोम है, इसमें हम क्या देखने वाले हैं, अच्छा सॉरी, मैंने लेस्ली नॉरिस लिख दिया ना, सॉरी 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 यार, अभी मैं 9th का भी कर रही थी, 10th का भी कर रही थी, मिक्स एंड मैच कर दिया था मैंने। तो ये जो हमारे राइटर है ना, कैरोलिन वेल्स, शी हैज रिटन अ पोम ऑन सम ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। कौन कौन से एनिमल्स है, एशियाटिक लायन है, बंगाल टाइगर है, लेपर्ड है, बेयर है, हाइना है, क्रोकोडाइल है एंड कैमेलियन है, ठीक है। अब द पोट हैज रिटन दिस पोम ऑन ऑल वाइल्ड एनिमल्स। अब आप पूछोगे क्रोकोडाइल मैम कौन सा वाइल्ड एनिमल है, हाइना भी कौन सा वाइल्ड एनिमल। अब जो एनिमल को हम घर में नहीं रख सकते हैं, हमारे जान के लिए हार्मफुल है, वो तो वाइल्ड एनिमल्स ही हुए ना, ठीक है। तो ये सारे वाइल्ड एनिमल्स या बीस्ट्स भी हम इन्हें बुला सकते हैं, जो पोएट्री में भी यूज किया जा रहा है, इनको लेके इन अ वेरी ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड वे, मैं ये पॉइंट्स को बता के रख रही हूँ, नोट डाउन करना, ये इंपॉर्टेंट की वर्ड्स है, ठीक है। ह्यूमर को यूज किया गया है, एक और मैंने क्या बताया अभी, ह्यूमर और लाइट हार्टेड टोन, हाँ। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही ह्यूमरस वे में, बहुत ही लाइट हार्टेड टोन के साथ हमारे पोट ने ये पोट्री लिखी है, ताकि एक डेंजरस चीज को भी एकदम मस्ती में आराम से इंसान को समझाया जा सके, ठीक है। एक्सपेक्टेशन सेट है, आर वी रेडी, आर वी रेडी, आर वी रेडी टू स्टार्ट विद द पोम। एक्सपेक्टेशन सेट रेडी है, आर वी रेडी टू स्टार्ट विद द पोम। रेडी रेडी, एक यस 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 यस, ओके ओके, लवली। क्या व्हाट इज ह्यूमर या ऐसा कुछ दिखा था मैंने, क्या बोल रहे थे किसी ने, व्हाट इज ह्यूमर टाइप कुछ ऐसा लिखा है ना। वी मिस डीएसपी, डीएसपी थोड़े छुट्टी पे है। हेयर कट, अरे हेयर कट भी नोटिस कर रहे हो क्या, मैंने हेयर कट तो पीछे से किया है, आप नोटिस कैसे कर रहे हो, इतना है, बहुत चालू हो, हेयर कट नोटिस कर लिया मेरा। हैरी पॉटर के यहाँ पे थोड़ी लिखी हुई है, चलो सॉर्टेड है, सॉर्टेड है, चलो चलो वी आर रेडी। कुछ लोग ना पागलपन कर रहे हो तुम लोग, है। चलो, अभी यहाँ पे शोभित सर होते, प्रशांत सर होते, दिगराज सर होते ना, तो शोभित सर का तो रैपट आ जाता, दिगराज सर के चमगादड़ बन जाते कि कुछ भी चल रहा है चैट में, है। आ जाओ, लेट अस स्टार्ट विद द पोम। सो सबसे पहला स्टांजा क्या बताता है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस
to the jungles in the east. And if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you're dying, you will know it is the Asian lion. So एक चीज लास्ट टाइम से हमें पता चल जाता है कि this stanza is about the Asian lion. कौन सा एनिमल का है? Asian lion. फर्स्ट स्टैंजा पूरा. अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एनिमल का इस लाइन के, इन लाइंस के हिसाब से वो देखो. पोट स्टार्ट ही करती है कैरोलाइन वेल्स. शी स्टार्ट्स बाय सेइंग, अगर कभी भी बाय चांस आपको मन किया कि चलो आज थोड़ा घूमने जाते हैं, थोड़ा ट्रैवल करते हैं, कहाँ? पहाड़ों में या बीच पे, ऐसे नहीं. लेट्स गो टू द जंगल्स. जंगल सफारी करेंगे, ठीक है. अब जंगल पे कहाँ घूमने जा रहे हो? किधर का जंगल है? इज इट इन द वेस्ट? नो. ईस्टर्न जोन का जंगल, मतलब एशिया के पार्ट में जितने जंगल्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह होते हैं, सफारीज होते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जंगल्स में जाना है. मतलब एशिया, इंडिया में भी काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या सफारीज है. तो अगर बाई चांस यू डिसाइड टू गो टू द जंगल्स इन द ईस्ट एंड वहाँ जंगल में जाके घूमते घूमते सडनली आपने देखा आपके सामने, क्या देखा? There should to you advance, मतलब आपके सामने सडनली कोई एक बड़ा सा बीस्ट ऐसे टॉइंग 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 करते हुए आपके तरफ ही आ रहा है. उसने आपको देखा और आप ही के तरफ आ रहा है. एंड नाउ व्हाट इज दिस ह्यूज बीस्ट? अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट. लार्ज मतलब तो पता ही आपको, बहुत ईजी है, बहुत बड़ा, ह्यूज सा. टॉनी का मतलब होता है येलोइश ब्राउनिश मिक्स कलर होता है ना. येलो और ब्राउन का जो मिक्सचर शेड होता है ना, जो लायन के बॉडी में होता है, उनका बॉडी कलर ना ही येलो होता है ना ही ऑरेंज होता है. इट्स लाइक एन ऑकर येलो शेड, जो ब्राउन एंड येलो का मिक्सचर होता है. तो वैसे कलर का बॉडी है, ठीक है. दिस इज वन आइडेंटिफिकेशन मार्क. क्या है कि उनका जो बॉडी है, इस बीस्ट का जो बॉडी है, इट इज ऑफ येलोइश ब्राउनिश शेड एंड वो साइज में बहुत ह्यूज होगा, ठीक है. इफ यू सी समथिंग लाइक दैट एडवांसिंग टूवर्ड्स यू, मतलब मूविंग टूवर्ड्स यू, तो क्या होगा? इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन. डाइन का यहाँ पे मतलब है DYING, ठीक है. इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यू नोटिस द एशियन लायन. तो अल्टीमेटली क्या हुआ? ये एशियन लायन है. आपको कैसे समझ आएगा? वो आपको दूर से दिखेगा एक येलोइश ब्राउनिश कलर का बड़ा सा बीस्ट टाइप बॉडी, वो धीरे धीरे टॉइंग टॉइंग करते हुए आपके सामने आया है एंड बहुत जोर से रोर करके, गुर्रा के आपको मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है. डायरेक्टली जंप करके नहीं मारेगा. कीप इट इन माइंड, क्योंकि बाकी एनिमल्स में ऐसे होने वाले हैं. इसका क्या है ना, लायन डायरेक्टली आप पे जंप करके आपको खा नहीं जाएगा. वो पहले धीरे धीरे आएगा, आपको मौका दे रहा है कि आप भागो यहाँ से, तो धीरे धीरे आपके पास आएगा और बहुत जोर से दहाड़ेगा, ठीक है. लायन का दहाड़ मैं नहीं कर सकती, तो बहुत जोर से दहाड़ लगाएगा और उसके बाद वो आप पे अटैक करेगा, ठीक है. तो वो आपको चांस दिया कि पहले मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ, आप भागो, मैं दहाड़ रहा हूँ, अब भी मौका है, भाग लो. अब नहीं भागे तो भाई अब तो मर जाओगे, ठीक है. सो उसका दहाड़ भी एक और चीज है. द वे इट रोर्स, दैट इज इनफ टू स्केयर यू, इनफ स्कैरी टू मेक टू मेक यू डाई और फेंट, ठीक है. मतलब इसका दहाड़ना ही इतना पावरफुल है, इतना जोर से है कि वो सुन के इंसान बेहोश हो जाए, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, मर गई मैं, ठीक है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? नंबर 1, इट्स लार्ज येलोइश ब्राउनिश बॉडी का बीस्ट. बीस्ट मतलब क्या होता है? जानवर, जो खूंखार जानवर है, ठीक है. एंड वो जब आपके पास आपको मारने के लिए आएगा तो उसका जो दहाड़ है, दैट इज इनफ टू किल यू या मेक फेंट, ठीक है. मतलब आपको बेहोश करने के लिए भी इनफ होता है. दैट विल इंश्योर कि अच्छा ये एशियन लायन है. एक तो बॉडीली कैसा दिखता है, ऊपर से बिहेव कैसे करता है, ठीक है.
एक लास्ट टाइम बता दूं मैं कि ये डायरेक्टली नहीं मारता है, याद रखना इस चीज को, लिख लो इफ नीडेड। डायरेक्टली नहीं मारता है, पहले मौका देता है आपको कि मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप भागो। आप नहीं भागे तो मैं जोर से दहाड़ लगा रहा हूँ, अब तो भाग लो, मौका है। क्योंकि इसके बाद भी अगर आप वहीं रुके हुए हो तो आप मरने वाले हो, ठीक है। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लो। Poet describes the qualities of wild animals and tell us how anyone can recognize them. In these lines, Poet says that if you go to the jungles of the east, you will see a large animal with brownish yellowish skin. If he roars at you so loudly that you can die out of fear, you will come to know that you have encountered an Asian lion. ठीक है, तो बन गया ये पॉइंट नंबर 1। कौन है? अरे अरे अभी मत फोन करो। हाँ, पॉइंट नंबर 1 बन गया ये हो गया पॉइंट नंबर 2। ये दोनों है पॉइंटर्स टू आइडेंटिफाई कि ये एशियन लायन है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? सॉर्टेड है एशियन लायन के बारे में। ह्यूमन मतलब थोड़ा मजाकिया, थोड़ा कॉमेडी टाइप, ठीक है। ह्यूमन मतलब थोड़ा मजाकिया, थोड़ा कॉमेडी टाइप। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बीस्ट मतलब खूंखार जानवर। बीस्ट मतलब खूंखार जानवर। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? यस है, यस है, यस है, क्लियर है, परफेक्ट। ट्रेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बाबा। ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक। सॉर्टेड, सॉर्टेड, यस, ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चैट मैंने कर दी ऑफ। और कुछ है क्या? जाना ही क्यों है जंगल में? क्यों जाना है? घूमने जाना है भाई। बहुत लोगों को ऐसे नेचुरल स्पेसेस में सफारी जाना बहुत पसंद है। जैसे मुझे मसाई मारा जाने का बहुत मन है, क्योंकि मैंने इतना सुना है उस जगह के बारे में कि वहाँ आप अगर जीप लेके सफारी पे निकल जाओ, यू कैन सी ऑल द एनिमल्स, उनका कैसे वो उठते हैं, फिर हाउ डू दे टेक अ बाथ, what do they eat and stuff, how do they hunt। तो ये सारा मैंने जब मसाई मारा के बारे में सुना ना, मुझे बड़ा मन है जाने का। तो वैसे ही कुछ लोग होंगे ना जिनको जंगल में घूमने जाने का मन होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज तो मैंने बात ही नहीं की, एक चीज के बारे में तो मैंने बात ही नहीं की, पोएटिक डिवाइसेस, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला पोएट ने पोएटिक लाइसेंस यूज किया है। पोएटिक लाइसेंस मतलब क्या होता है? जब आप अपने हिसाब से स्पेलिंग्स चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डाइंग को DYIN लिखा है, ठीक है। तो डाइंग का स्पेलिंग ही चेंज कर दिया, दैट इज पोएटिक लाइसेंस। पोएट्स चाहे तो राइमिंग स्कीम बनाने के लिए पोएटिक लाइसेंस यूज कर सकते हैं। दस यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस यूज हुआ है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, राइम स्कीम क्या है? चांस, एडवांस, तो ये ए है, ये ए है। ईस्ट, बीस्ट, बीबी, डाइन एंड लाइन। चांस, ईस्ट, बीस्ट, लाइन तो जाता ही नहीं है, डाइन भी नहीं जाता। सीडी, ए बी सी डी, ठीक है। तो पोएट राइम स्कीम हो गया ए बी सी डी, ठीक है। ठीक है, ये दो पोएटिक डिवाइसेस क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। हाँ, सॉर्टेड, सॉर्टेड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा। Or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब क्या कह रहे हैं? It is saying कि अगर आप लायन के उस चेतावनी से कि भाई तुम जाओ, भागो, मैं दहाड़ रहा हूँ, मेरा दहाड़ ही इंसान को मारने या बेहोश करने के लिए इनफ है, बट स्टिल अगर तुम जिंदा हो तो भाग जाओ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं खा जाऊंगा। तो आप वहां से भाग गए और फिर भी जंगल में ही घूम रहे हो, ठीक है। डर के आगे जीता, आपने माउंटेन ड्यू पी लिया है, तो आप जंगल में घूमते हो, घूमते घूमते सडनली ओ एक और बीस्ट दिख रहा है मुझे, क्या है अब?
So if sometime when roaming around, आगे आगे घूमते घूमते suddenly आपको क्या दिखा एक और चीज, a noble wild beast greets you. मतलब ऐसा भी जानवर, वो भी खूंखार वाइल्ड एनिमल होता है जो आपको नमस्ते जी, की हाल है, सब बढ़िया जी, सब चंगा सी, अच्छा जी, वेरी गुड, नाइस, अब आपको मैं खा सकता हूँ, ऑल गुड, चलो खा लेते हैं, हाँ. तो अपेरेंटली दिस एनिमल ग्रीट्स यू, मतलब वो आप पे हमला करने से पहले वो आपको नमस्ते, आइए, पधारो मारे देश, ऐसा करे, ठीक है. सो अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड. नोटिस इफ ही ईट्स यू. तो ये जो पार्ट है ना, ये इसका आइडेंटिफिकेशन पार्ट है. क्या बोल रहा है, उसका बॉडी कैसा होता है, येलो कलर का बॉडी है, उसमें ब्लैक स्ट्राइप्स है, ठीक है, जैसे कि टाइगर का बॉडी होता है, येलो बॉडी, उसमें ब्लैक स्ट्राइप्स. नेक्स्ट, इट्स कॉल्ड टू बी अ नोबल बीस्ट. क्यों? क्योंकि उसका नाम ही है ना रॉयल बंगाल टाइगर. हम बंगाल को रॉयल बंगाल टाइगर बुलाते हैं ना. क्यों बुलाते हैं? बिकॉज अपेरेंटली इन टाइगर्स में थोड़ा क्लास होता है, ये बाकी टाइगर्स की तरह नहीं होते हैं. डिफरेंस क्या है? ऐसा कहा जाता है कि जो रॉयल बंगाल टाइगर्स होता है ना, उनका व्हाट शुड आई से, जो जेनरेशन या जो उनके एंसेस्टर्स थे, उनके बिहेवियर्स बाकी टाइगर्स से अलग होते थे. देवर, मतलब उनका चाल ढाल, उनका पर्सनालिटी थोड़ा रॉयल था, थोड़ा क्लासी था, कि अच्छा ठीक है, मैं यू नो चीता वगैरह के तरह या लेपर्ड्स के तरह किसी भी एनिमल या किसी भी शिकार को देख के उस पर कूद के उसको खा के नहीं मारूंगा. थोड़ा क्लास से पहले मैं थोड़ा घूमूंगा, थोड़ा मजे लूंगा अपने शिकार का, उसको देख के फिर उसको खाऊंगा, ठीक है. तो बिकॉज ऑफ इट्स नोबल जेस्चर, बिकॉज ऑफ इट्स रॉयल बिहेवियर, इसे हम कहा जाता है कि इट्स अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, ठीक है. रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, तो इट्स अ नोबल वाइल्ड बीस्ट which greets you, पहले आके नमस्ते, आइए, बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर है ना, आशो आशो, কেমন আছো সবাই, ভালো আছো, सब ठीक আছে. बहुतों को लगेगा मैम क्या बोल रही है, मैं बंगाली बोल रही थी. तो पहले वो आके नमस्कार करेगा, एंड अगर ये ऐसा एनिमल आपको दिखता है जो आके आपको ग्रीट कर रहा है एंड उसका बॉडी येलो कलर का है, उसमें काले काले स्ट्राइप्स है, सिर्फ नोटिस करो कि आपके बहुत पास आने के बाद ये आपको खा रहा है कि नहीं. अगर हाँ, तो मतलब वो रॉयल बंगाल टाइगर ही है, ठीक है. इमेजिन इस पार्ट को ह्यूमरस कैसे बनाया है पोर्ट ने. पोर्ट हमें ऐसे पोम में बता रही है कि आपको दूर से दिख रहा है कि एक येलो बॉडी का, उसमें ब्लैक स्ट्रिप्स है, वैसा एक एनिमल आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है. और वो पहले ऐसे नमस्ते करते हुए, आपको ग्रीट करते हुए ऐसे ऐसे करके आ रहा है, चलते चलते. आप भागे नहीं हो, आप वहीं खड़े हो कि अरे वाह वाह वाह, टाइगर टाइगर टाइगर, आओ टाइगर. तो आप वही हो, टाइगर आपके पास आया और आपको खाने लगा या आपको काटने लगा. देन यू विल अंडरस्टैंड दिस इज द रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है. एक्सप्लेनेशन देखो, पॉइंट्स मिल जाएंगे. इन दीज लाइन्स पोएट सेज दैट व्हाइल रोमिंग इन द फॉरेस्ट you may encounter a wild animal who is very impressive in size. This wild and noble animal has black strips on yellow body. If the animal attacks and eats you, you can identify it is the Royal Bengal tiger. ठीक है. तो इसका पॉइंट नंबर 1 ये है कि इट इज वेरी नोबल एनिमल. पॉइंट नंबर 2, ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो बॉडी. पॉइंट नंबर 3, इट अटैक्स एंड ईट्स यू, ठीक है. डायरेक्टली जंप करके नहीं खा जाएगा. डिफरेंस देखो, अब आप पूछोगे मैम डिफरेंस क्या हो गया लायन और टाइगर में. लायन जो है वो पहले से ऐसे ऐसे आएगा, आपकी तरफ आगे आगे आएगा और इतना जोर से दहाड़ेगा कि उसी से लोगों की मतलब डर निकल जाती है, ठीक है. डर जाते लोग और उससे बेहोश हो जाते हैं. नाउ वो डायरेक्टली खाने में भी नहीं गया, उसका दहाड़े इज मोर देन इनफ टू मेक अ पर्सन डाई. टाइगर का ऐसा है कि वो दूर से नमस्ते करते हुए आपको भागने का मौका देते हुए आएगा और आपको फिर आके वो खाएगा. ये दहाड़ वहाड़ नहीं मारता है, ये दूर से मौका बस एक ही देता है आपको कि मैं आ रहा हूँ, भागे तो भागे, नहीं भागे तो मैं आके खाऊंगा. नो मोर सेकंड चांसेस, ठीक है. एक बारी यहाँ पे वो देख लो, रोमिंग राउंड, यहाँ पे एलिटरेशन है. क्यों?
आर आर साउंड रिपीट हो रहा है ना, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। और क्या है, नोबल वाइल्ड बीस विद ब्लैक स्ट्रेल नोटिस यू। हाँ ठीक है, राउंड ग्राउंड यू लर्न डिसर्न। इसका है राइम स्कीम ए बी सी सी। इसका राइम स्कीम अलग है, ठीक है। ए बी सी सी, लर्न डिसर्न सेम साउंड कर रहा है, ठीक है। पॉइंटर्स क्लियर है, पॉइंटर्स क्लियर है, सेकंड स्टांजा क्लियर। जानबूझ के इतनी क्लैरिटी के साथ बोल रही हूँ कि आपको डाउट्स ही ना आए। क्लियर। गुलू गुलू ऑफ डीएसआर सर, मेरी जान ऑफ ऑगी सर, मुर्ग बालक ऑफ हनी पिया। मैं देखती हूँ किसी एक को मतलब कॉल करने का ट्राई करूंगी। क्लियर है, क्लियर है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चैट पब्लिक तो मैं अभी करने से रही, अभी पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई कर लो। आप बंगाली हो क्या? हाँ मैं बंगाली हूँ। बताओ अनुज बताओ, लियो को क्यों नहीं लाए? अरे वो घर पे रहता है, मैं सुबह निकलती हूँ, मुझे सडनली पता चलता है मैम क्लास खाली है, लेना है, तो मैंने ले लो। चलो फर्स्ट का भी एक सेकंड में देख लेती हूँ। डाइन डाइन लाइन, हाँ सी सी हो जाएगा इसका भी, सही है। चलो डाइन लाइन, हाँ थैंक यू। कौन था ये? अनगा, थैंक यू सो मच डियर। मैंने ये मिस मतलब बुक प्रोनाउंसिएशन को मिस कर दिया था। इसका भी ए बी सी सी ही हो जाएगा, दोनों का ही, फर्स्ट सेकंड दोनों का ही। चलो क्लियर है ना, आगे बढ़ू। चलो एंजैबमेंट भी है, राइट, मैं बताऊंगी एंजैबमेंट भी है, राइट। चलो चलो आगे देखते हैं क्या है। लियो, तीनों को कॉल, हाँ मतलब मेरे लिए तो बैठे हैं, शोभित सर प्रशांत सर सब मेरे लिए वेट कर रहे हैं कि मैम कॉल करेगी तो हम ऐसे फोन लेके बैठे रहेंगे, कुछ भी। चलो इधर वो भी है, एंजैबमेंट भी है, ठीक है। तो इस बार हमें एलिटरेशन मिल गया, राइम स्कीम तो पता ही है, एंजैबमेंट में मिल गया। एंजैबमेंट क्या होता है? जब एक सेंटेंस को हम 2 लाइंस में डिवाइड करते हैं या 3 लाइंस में डिवाइड करते हैं, बेसिकली मल्टीपल लाइंस में डिवाइड करते हैं विदाउट एनी पंचुएशन। तो ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है, देयर इज नो पंचुएशन इन बिटवीन, तो एंजैबमेंट मिल जाता है हमें, ठीक है। चलो आगे चले, आगे चलते हैं। चलो चलो नेक्स्ट आंसर। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, मतलब आप और भी आगे जा रहे हो, आप क्या ही मस्त खतरों के खिलाड़ी हो। हम कल भी जो स्टोरी कर रहे थे उसमें भी खतरों के खिलाड़ी का बात आ गया, इसमें भी आ गया। क्या है कि शेर से बच गए, चलो अब निकल जाओ, नहीं आगे बढ़ गए, टाइगर से मिल लिए, किसी भी तरह उससे भी बच ही गए, चलो अब तो घर चले, नहीं अभी क्यों, अभी और मजे लेने, और अंदर चलो जंगल में, और अंदर जाके अब एक और बीस्ट मिला हमें। सो इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ मतलब वॉकिंग अहेड या मोर, स्ट्रोलिंग इट्स लाइक वॉकिंग अराउंड या टहल रहे हो एंड स्टफ, ठीक है। एंड फोर्थ मतलब आगे, वॉकिंग अहेड या वॉकिंग आगे की तरफ, ठीक है। जंगल में और अंदर जा रहे हो आप, आपको एक और बीस्ट दिखा, अब बीस्ट यू व्यू, एक और बीस्ट आपको दिख जाता है। Whose hide with spots is peppered, as soon as he has slept on you, you will know ये क्या है, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again. अब यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पोएटिक लाइसेंस का यूज हुआ है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही वर्ड्स के स्पेलिंग्स बदल दिए गए हैं, ठीक है। बट पहले मतलब समझ लो। तो हम अभी डील कर रहे हैं लेपर्ड को लेके। अब हमें पता है लेपर्ड का बॉडी कैसा होता है ना, ऐसा एक बेस कलर होता है, बेस कलर के ऊपर ना ऐसे स्पॉट स्पॉट होता है। अगर आपको ये पिक्चर क्लियरली दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, मैं देखूं जरा, हाँ थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा। तो एक बेस कलर बॉडी है, उसके ऊपर आपने कभी ब्लैक पेपर देखा है ऐसे गोल गोल? नहीं देखा है ना, तो आज किचन में जाना और मम्मी को बोलना मम्मी ब्लैक पेपर दिखाना क्या होता है, काली मिर्च, ठीक है।
साबुत काली मिर्च देखना, वो ऐसा गोल गोल सा होता है, थोड़ा खुदरू खुदरू बॉडी होता है उसका, क्लियर राउंड शेप का नहीं होता है। जैसा वो दिखता है ना, इट इज सेट कि ये जो लेपर्ड है, लेपर्ड के बॉडी में भी वैसे ही ऐसे डॉट 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 पूरे स्पॉट्स बने हुए होते हैं, एज इफ एक बीस्ट के बॉडी में पोल्का डॉट्स बने, ठीक है। तो दिस टाइम आप जो खूंखार एनिमल को देख रहे हो, इसके बॉडी में हुज हाइड मतलब होता है बॉडी, ठीक है, हाइड मतलब हो गया बॉडी। तो इस एनिमल का बॉडी इज फुल ऑफ स्पॉट्स विच लुक्स लाइक पेपर। स्पॉट्स इज पेपर्ड मतलब जैसे ब्लैक पेपर होता है, उसी के तरह ही इनके बॉडी के स्पॉट्स है। मतलब अगर ये बॉडी है, खैर ये बॉडी तो लग नहीं रही है लेपर्ड की, बट ऐसे बॉडी में ऐसे ऐसे, ये सांप जैसा नहीं लग रहा है, सांप लग रहा है ये तो इसके बॉडी में ऐसे ऐसे ब्लैक 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 स्पॉट्स है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं स्पॉट्स इज पेपर्ड, मतलब स्पॉट्स लाइक ब्लैक पेपर जैसा दिखता है, गोल गोल गोल। एज सून ही हैज लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट मतलब jumped, you will know it is a leopard. T will is it will do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again. Again lap and lap का मतलब होता है jump and jump। तो ऐसा कहा जा रहा है कि लेपर्ड जब हमारे सामने आता है ना, वो किसी चीज के बारे में आपको क्या बोलूं, दया दिखाएगा ही नहीं, आपको कोई चांसेस ही नहीं देगा। जैसे लायन आपको 2 चांसेस देता है, पहले आता है और फिर दहाड़ता है। टाइगर आपको 1 चांस देता है कि मैं आ रहा हूँ, भागना है तो भागो, वरना मैं आ गया तो मैं खा जाऊंगा। लेपर्ड जो है आपको कोई चांस ही नहीं देता। जैसे ही लेपर्ड आपको देख लिया ना, आप पे इंस्टेंट कूदेगा और आप पे कूद कूद के जंप कर करके आपको खाते रहेगा, आपको नोचते रहेगा, मारते रहेगा। लेपर्ड्स जनरली ना खाते नहीं है, मतलब ज़्यादा, वो पहले नोचेंगे, मारेंगे, इंसान को पूरा मतलब ऐसा करेंगे ना, लाइफलेस बना देंगे। जैसे वो इंसान हिलना बंद कर दिया, डेड, द पर्सन इज डेड नाउ, वो थोड़ा बहुत फ्लैश खा के निकल जाएगा। वेस्ट करता है लेपर्ड। लेपर्ड खाता नहीं है उतना ज़्यादा फ्लैश, लेकिन उसे वो मारने में उसे एडवेंचर स्पोर्ट लगता है। फॉर अ लेपर्ड किलिंग इज अ स्पोर्ट, ठीक है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। लेपर्ड के लिए किलिंग इज अ स्पोर्ट। तो आप अगर रिक्वेस्ट करो ना, मतलब आप चल रहे हो, आपको दूर से दिखा एक एनिमल, एक बीस्ट जिसके बॉडी में ऐसे ब्लैक मतलब स्पॉट 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 है, आपको इंस्टेंटली समझ जाएगा ये लेपर्ड है। लेकिन वो भी विदाउट अ सेकेंड आप पे कूद के आपको ऐसे पंजा मारेगा, आपको कंटिन्यूअस अटैक करता रहेगा। ना इफ यू आर रिक्वेस्टिंग कि लेपर्ड वाइज आप प्लीज प्लीज मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तो इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन। रोर एज एन शाउट विथ पेन। आप कितना भी चिल्ला लो, माफ करो मुझे, मैं जंगल से भाग जाऊंगी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, इट विल डू नो गुड, मतलब कोई हेल्प ही नहीं मिलेगा, क्योंकि लेपर्ड दया दिखाने वालों में से है ही नहीं। एंड रादर वो क्या करेगा, दया दिखाने की जगह इट विल लेप एंड लेप अगेन, मतलब और ज्यादा मारेगा जब तक आप लाइफलेस नहीं बन जाते हो। इट विल कीप ऑन हिटिंग एंड अटैकिंग एंड अटैकिंग एंड अटैकिंग जब तक आप ऐसे मर नहीं जाते, ठीक है। When once you are dead, it will see check ऐसे करके हाथ वाथ हिलाएगा, ऐसे मुंडी हिलाएगा कि नहीं ये डेड है, तो फिर वो छोड़ के आगे जाएगा। Sorted, sorted. View you, peppered, leopard, pain again. हाँ, इसका भी सेम पोएटिक डिवाइस है, ABABCC, राइमिंग स्कीम सेम है। पोएटिक लाइसेंस यूज हुआ है यहाँ पे, ये लेप एंड लेप, और कहा गया लेफ्ट, ये सारे वर्ड्स को यूज करके पोएटिक लाइसेंस यूज किया गया है। एंड और क्या क्या है, यहाँ पे भी है पोएटिक लाइसेंस, टी विल, लेप एंड लेप अगेन, रेपिटेशन है यहाँ पे लिख देती हूँ, रेपिटेशन भी है यहाँ पे, ठीक है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। In these lines, Poe describes that while you are walking slowly and freely in the forest, और आगे चल रहे हो, आगे के अंदर जाते ही जा रहे हो, you might see a wild animal whose skin is covered with dark spots. If it jumps on you,
you will come to know that it is the leopard. Even when you cry or shout in pain, there is no escape as the leopard will continue jumping on you. ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 1 है आइडेंटिफिकेशन का. पॉइंट नंबर 2 है ये कि इट विल कीप जंपिंग ऑन यू. पॉइंट नंबर 3 है ये कि आप माफी माफी बोले जा रहे हो बट फिर भी वो सुनेगा ही नहीं. देयर इज नो एस्केप बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ अटैक ही करेगा. कारण क्या है? एज आई सेड, किलिंग इज अ स्पोर्ट फॉर लेपर्ड्स. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? एग्जैक्टली रुशांत, सही बोल रहे हो कि वेदर दे हैव ब्लैक स्पॉट्स या ब्लैक स्ट्राइप्स, जो भी आपको भागने से मतलब है. ठीक है, कहाँ लिखा है भाई? यहाँ तो आया ही नहीं है ना अभी. आकांक्षा, अभी तो आया ही नहीं है ना, रुक जाओ. रॉयल फैमिली. चलो चलो, मर्डरर. पोर्ट का एक्सपीरियंस है क्या? नहीं नहीं नहीं, पोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं है. कारण ये है, पोर्ट ऐसे लिख इसलिए रही है ताकि वो इतने डेंजरस चीज़ को ना अगर डेंजरस वे में ही बताती तो वो हमारे लिए बहुत मोनोटोनस हो जाता. पोर्ट का कारण इस पोम को ह्यूमरस टोन में लगाने का ये है कि अगर उसने सीधा सीधा हमें बोल दिया होता ना तो वो इंग्लिश पोट्री नहीं होती, वो इन्फॉर्मेशन जनरल नॉलेज का राइटिंग हो जाता कि अच्छा टाइगर ऐसा होता है, लायन ऐसा होता है, लेपर्ड ऐसा होता है, जान लो बस. इन ऑर्डर टू मेक इट साउंड लाइट हार्टेड, फनी, उन्होंने ऐसे वे में लिखा है. एंड विद दैट शी इज ट्राइंग टू गिव अस अ मैसेज कि इन एनिमल्स को पहचानो और भाग जाओ, वहां मत रुको. ठीक है, लेफ्ट एंड लेफ्ट में डिफरेंस वही वर्ड का है. ये कंप्लीटली पोएटिक लाइसेंस है श्रेयसी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. जस्ट पोर्ट का मन हुआ है कि मैं एक बार LEP लिखूंगा, एक बार LEPT लिखूंगा, मतलब लिखूंगी, लड़की है वो. मीनिंग ऑफ फोर्थ मतलब आगे, फोर्थ इज आगे. ठीक है, लियो का नाम लेपर्ड से नहीं आया, लायन से आया है. लायन को लियो बोलते हैं, वैसे लेपर्ड. चलो, तब तक बचेंगे नहीं. रॉयल का क्या मतलब होता है? रॉयल का मतलब कैसे समझाओ यार? रॉयल का हिंदी तो मुझे नहीं पता. रॉयल जैसे आपने हमारे राजा महाराजा दे आर फ्रॉम रॉयल फैमिली होता है ना, वैसे रॉयल बंगाल टाइगर भी रॉयल फैमिली के होते हैं. ठीक है, चलो अब चैट बंद करते हैं. मोस्टली इट्स क्लियर जितना मुझे दिख रहा है. यहाँ भी देख लेती हूँ बिग स्क्रीन में. हाँ, एग्जैक्टली. पोम ओरिजिनली इज बोरिंग बट देन द वे इट इज रिटन इट इज फनी. अली क्यूट सा आपको दिख रहा है? ये बहुत हल्का है ना, आपको ये दिख रहा है? क्यूट सा भालू क्या बताता है इसके बारे में आगे? एस्केप का मतलब भाग जाना. ओके, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर. देखो इस बारी हमने स्टार्टिंग में ही बीस्ट नहीं बोला है. जनरली अब तक हम ये बीस्ट वर्ड यूज कर रहे थे ना, मतलब एक ऐसा एनिमल जो खूंखार है, ऐसे दांत निकाल के हाँ करके खा जाए एंड स्टफ. इस बारी हमने डायरेक्टली बीस्ट नहीं बोला है, हमने एक क्रीचर बोला है. ठीक है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस. व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड मतलब आप शायद उस जंगल एरिया से एकदम अंदर जंगल की तरफ नहीं गए हो, थोड़ा बाहर की तरफ आए हो. एंड ऐसा होता है ना कि आपका रिजॉर्ट भी जंगल सफारी के मतलब एकदम बाहर नहीं है, आउटस्कर्ट्स में ही है. तो सपोज आप अपने रिजॉर्ट के अंदर बैठे हो या रिजॉर्ट के बालकनी में या गार्डन एरिया में टहल रहे हो, सडनली आपको एक क्रीचर दिखता है, एक जानवर दिखता है. ठीक है, who hugs you very very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. ठीक है, तो ये है इसका आइडेंटिफिकेशन. क्या बोल रहा है कि सपोज आप उस रिजॉर्ट के गार्डन में टहल रहे हो. ठीक है, वो सफारी जंगल का जो सफारी एरिया है उसके रिजॉर्ट पे हो आप और गार्डन में टहल रहे हो. सडनली आपने एक क्रीचर को देखा जो आपके पीछे से आया और आपको ऐसा करके हग कर रहा है. आप ऐसा मत सोचना कि अरे तो क्यूट सा
भालू है, इट्स लाइक अ टेडी बेयर, मैं भी हग करूँ, सो स्वीट, सो क्यूट, ओह माय गॉड, ऐसे नाटक नहीं करना है, ठीक है। आपको तभी वहां से पहली फुर्सत में भागना है। कारण क्या है, जो हमारे भालू भाई साहब है ना, इनका भी लोगों को मारने का या जानवरों को मारने का अपना टेक्निक होता है। दिखते हैं बड़े शांत जैसे, बट यू नो हाउ टू बेयर्स किल। वो इतने जोर से हक करते हैं ना कि आपकी सारी हड्डियां तोड़ के आपको मार डालते हैं। दस वही सेम चीज बताया गया है कि अगर कोई आपको ऐसा क्रीचर दिखा जो आपको पीछे से आके ऐसे जोर से हक करने लगा, पीछे से आगे से वेरेवर, इतना जोर से, वेरी वेरी हार्ड, मतलब वेरी को 2 बार रिपीट किया है, रेपिटेशन फिर से है, एम्फोसाइज किया, क्योंकि द स्ट्रेंथ दैट द बेयर विल यूज टू हग यू सो टाइट, आपको फिर भी लग रहा है कि अच्छा शायद भालू को समझ नहीं आ रहा, वो प्यार ही करना चाह रहा है, बट नहीं। अगर आपको डाउट हुआ, इफ यू हैव एनी डाउट्स कि नहीं ये प्यार है, शायद ये अग्रेशन नहीं है मुझे मारने का, तो वो डाउट देख के भालू आपको एक और टाइट हग करेगा। कैरेज इज लाइक अ वेरी टाइट हग, ठीक है। अगर आपको बाय चांस डाउट हुआ कि अरे रे प्यार कर रहा है, तो वो आपको फाइनल वाला इतना जोर का हग करेगा कि आपके सारे हड्डियां पटर करके टूट के आप डेड, मर जाओगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट, अगर आपको भालू दिखता है और आपको लगता है कि भालू बहुत प्यारा है, मुझे प्यार करना चाह रहा है, हक करना चाह रहा है, मैं अकेला हूँ, मैं सिंगल हूँ, या मतलब मुझे प्यार मिल रहा है भालू से ही तो ले लूँ, तो मत लेना, भाग जाना, क्योंकि वो आपको हग करके मार डालेगा। तो मरने से बेटर है सिंगल ही जियो, है ना। क्या बता रहे? Poet says that while you're walking around your yard, you may encounter a creature. If this hugs you very hard, be sure that you have encountered a bear. If you have any doubts in your mind, the bear will give you another tight hug. And this hug may seem friendly, but it must or can be fatal or deadly. ठीक है? These are the identification points. हर एक का दो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स है कि कैसे समझो कि ये वाइल्ड एनिमल है और हमें मारने आए हैं, हमें इनसे खतरा है। दीज आर द पॉइंटर्स, ठीक है, ठीक है। रेपिटेशन है, राइम स्कीम हमें पता है, और क्या है, बाकी सारे जो पोएटिक डिवाइसेस है वो एक के बाद एक हम कर सकते हैं। वही एंजैबमेंट वापस है, एलिटरेशंस है, लास्ट में एक बार लिस्ट भी देख लेंगे, ठीक है। क्लियर है? ये स्टांजा भी क्लियर है? यार तुम लोग की आदत छूटेगी नहीं, यार क्लास में कुछ भी करते रहते हो। क्लियर है ना? यस 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 यस। पोल करेंगे, डोंट वरी, पोल करेंगे। फेटल मतलब बहुत ही खतरनाक, समथिंग दैट इज इक्वल टू मौत के बराबर, ठीक है। मतलब बहुत ही संगीन हालत कर देना, इतना कि आप मर भी सकते हो, ठीक है, ठीक है। क्लियर 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 क्लियर। राइम स्कीम वही है ना, एक बार दिखा देती हूँ मैं। यार्ड हार्ड, ए बेर बेर, ए बी गेस गेस, ए बी सी सी, सेम है, ए बी सी सी सेम है, ठीक है। एनकाउंटर मतलब दिखना, मिलना, ठीक है। आप स्कूटी चलाते हुए खाली रास्ते से जा रहे हो, सडनली यू एनकाउंटर अ कार कमिंग फ्रॉम द राइट साइड, तो मतलब सडनली मिल गया कोई, ठीक है। चलो, फेटल का मतलब बताया ना अभी अमरजीत। फेटल का मतलब इट्स लाइक संगीन हालत, मतलब आपका हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाना, विच इज ऑलमोस्ट लाइक आप मरने के हालत में हो, ऑलमोस्ट बहुत ही संगीन हालत बन जाता है आपका। लेफ्ट और लेफ्ट में डिफरेंस रितेश? कोई डिफरेंस नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो क्लियर है, आगे बढ़ो। आगे क्या बोल रहे हैं? आपने भालू से मिल लिया, लेपर्ड, लायन, टाइगर सब हो गया। नाउ दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे a novice might nonplus. The crocodile you may always tell from the hyenas. Hyenas come with merry smiles, but crocodile, if they weep, they are crocodiles. तो ये बता रहे हैं
कि अब तक हमने जिन भी एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया है, दोज आर वेरी ह्यूज, बिग इन साइज, जिसको देख के हमें लगेगी भी कि अच्छा हाँ ये वाइल्ड एनिमल्स है, दे लुक डेंजरस, दे लुक फियरफुल एंड स्टफ। लेकिन इन सारे वाइल्ड एनिमल्स के बीच में से अगर हमारे सामने एक क्रोकोडाइल या एक हाइना को लाया गया तो हमें क्या लगेगा, अरे ये वाइल्ड एनिमल्स के लिए थोड़ी ना मतलब इस कैटेगरी में थोड़ी ना जा सकते, दे डू नॉट फील सूटेबल टू बी इन वाइल्ड एनिमल। हाँ मतलब डेंजरस तो ये दोनों भी है, ये क्रोकोडाइल और ये हाइना, लेकिन उतने थोड़ी ना है जितने कि लायन, लेपर्ड, टाइगर ये सारे हैं। Thus it is saying कि दो to distinguish beasts of prey, मतलब अगर आप चाह रहे हो कि अच्छा इसको वाइल्ड एनिमल बोल सकते हैं बिकॉज ये बहुत डेंजरस है, इसको उतना डेंजरस लगता नहीं है देख के, उस केस में अ नोविस माइट नॉन प्लस, नोविस मतलब बिगिनर होता है, ठीक है, बिगिनर या एमेच्योर, ये सारे जो छोटे वाले हैं ना, इनको देख के लगेगा अरे 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 इनको ये सूटेबल नहीं है, दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अ वाइल्ड एनिमल। क्यों? क्योंकि जनरली क्रोकोडाइल्स क्या करते हैं, वो एक जगह लेटे रहते हैं ऐसे, थोड़ा सा चल के पानी में जाते हैं या पानी से बाहर जाते हैं, बट मोस्टली पानी में लेटे हुए रहते हैं ऐसे। एंड हाइनास क्या करते हैं, अपने अपने तरह घूमते रहते हैं और ही करके हंसते रहते हैं। टेल मी समथिंग, आप में से किसी ने भी हाइनास को कभी देखा है? कभी हाइनास को देखा है हंसते हुए या चिल्लाते हुए? इनका ना पेट कहा जाता है, हाइनास का पेट अंधा कुआं कहा जाता है। मतलब उनको अगर एक बार शिकार मिल गया ना, वो पागल की तरह खाते सकते, कितना भी दे दो वो खाते रहेंगे, उनकी भूख कभी मिटती ही नहीं है, ऐसा कहा जाता है। सो डेंजरस। पोर्ट का ऐसा कहना है कि उन बीस्ट से, उन बड़े बड़े जानवरों से अगर आप कंपेयर कर रहे हो एक क्रोकोडाइल और हाइना को, आपको लग सकता है ये कुछ नहीं है, लेकिन ये भी इक्वली डेंजरस है। कैसे? एक क्रोकोडाइल जो होता है ना, ऐसे लेटा रहता है और उसकी आंखों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, ऐसा लगेगा कि पानी है, मे बी वो बहुत उदास है। तो अ विजिटर कैन रैंडमली सी अ क्रोकोडाइल एंड फील, हाय कितना बेचारा मतलब उदास बैठा हुआ है, रो रहा है, देखो आंखों में पानी है, मे बी क्रोकोडाइल इज वेरी सैड, उसको जाके ना थोड़ा ऐसे ऐसे प्यार कर दूं। अगर आपने ऐसा सोचा और आप क्रोकोडाइल को ऐसे ऐसे प्यार करने गए, तो उसी मौके का फायदा उठा के द क्रोकोडाइल विल ईट यू, अपने बड़े से माउथ के अंदर घुसा के, ठीक है। दस इट इज अ डिसीविंग टाइप ऑफ वाइल्ड एनिमल, मतलब वो आपको धोखे से मारता है। सेम गोज विथ हाइना। हाइनास क्या करते हैं ना, दूर से पहले आपको देख के से ही ऐसा टाइप का दांत पूरा निकाल के स्माइल करेंगे, बड़ा ऑकवर्ड सा स्माइल होता है। और आपको अगर लगा कि हाय ये सच अ फ्रेंडली एनिमल, ये हाइना शायद मुझसे दोस्ती करना चाहता है या मुझसे प्यार चाहता है या थोड़ा मिलना चाहता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसके स्माइल को देख के अगर आप उसके पास जाते हो तो तब वो उस मौके का यूटिलाइज करके आपको मार के खा जाता है, मतलब लिटरली खा ही जाएगा। पेट में कहाँ जाएगा आपको दिखेगा भी नहीं, मतलब खैर आप मर जाओगे तो दिखेगा कैसे, ठीक है। तो these two animals they deceive, वो धोखा देते हैं। सरफराज धोखा देगा, जिसने पी के देखा है पता है। तो ये एनिमल्स ना ये धोखा देते हैं और धोखे से या डिसीव करके लोगों को या एनिमल्स को मार देते हैं। Thus you have to be careful कि इवन इफ इनका साइज छोटा है, ऐसा नहीं है कि ये डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स नहीं है, ये भी इक्वली डेंजरस है लाइक द अदर एनिमल्स, ठीक है। एक बार इसका वो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। Poet says that it is very difficult for an inexperienced person to distinguish wild animals. They may not be able to distinguish between hyena and a crocodile. A hyena behaves very weirdly as it always laughs while attacking its victim. A crocodile, on the other hand, weeps while eating its prey. The poet here warns the people that people should not wait for a hyena to laugh and a crocodile to weep. Both of these animals are so dangerous that people should keep themselves safe and secure from them. तो ये इनका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, क्रोकोडाइल का वीपिंग एंड हाइना का स्माइलिंग या लाफिंग, ठीक है। आइडेंटिफाई उनको ऐसे कर सकते हो। बहुत आसान है, खुद्दू सा है, क्लियर है? क्लियर है? चैट खोल देती हूँ मैं। कौन सा पोम है?
सरफराज धोखेबाज नहीं था। एग्जैक्टली सरफराज धोखेबाज नहीं था। चलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद एक और स्टांजा है, फिर हम पोल स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। परफेक्टली ऑन टाइम जा रहे हैं हम तो। क्लियर है? यस 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 यस। चलो आगे बढ़ते हैं। यार बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी जा रहे हो। चैट कॉल लगाऊंगी बाबा, पहले पढ़ाई कर ले, पहले पढ़ाई कर लो, इतना फोकस होना चाहिए। पहले पढ़ाई, 20 में Q&A के पहले कॉल करती हूँ मैं। डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंशिएट। नोविस मतलब बिगिनर, एमेच्योर, ठीक है? क्लियर है? वीप मतलब रोना, रोना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइना के पास कौन जाएगा, उसका मुंह देखकर डर लगता है। आई नो राइट। चलो नॉन प्लस मतलब इट्स लाइक मतलब कंफ्यूज कर सकता है। अ नोविस माइट नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज। नोविस इज लाइक इनको देख के, इनके स्टैचर मतलब साइज से ये छोटे हैं ना, तो इनको देख के लग सकता है लोगों को कि अरे ये तो छोटे हैं, बट लोग कंफ्यूज हो सकता है साइज को देख के कि ये छोटे हैं, ये क्या ही कर सकता है, या ये नीचे रेंगता हुआ रहता है, ये क्या ही कर सकता है। ठीक है? सो अ नोविस मतलब द स्मॉल साइज वाइल्ड एनिमल्स कैन नॉन प्लस मतलब कैन कंफ्यूज पीपल। चलो आगे बढ़ते हैं। चैट ऑफ करो। क्या आ रहा है? और कुछ आ रहा है? और कुछ आ रहा है? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल क्या? खुशबू मतलब जैसे मैं समझा रही हूँ ना उस चीज को देखो। जैसे मैंने बोला कि ये दोनों एनिमल साइज में छोटे हैं, तो दे आर लाइक मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं पहली बार अगर जंगल में गई और मुझे शेर दिखा एंड उसके ऑपोजिट एक क्रोकोडाइल दिखा, तो मुझे क्या लगेगा कि शेर ज्यादा हार्मफुल है, शायद क्रोकोडाइल उतना हार्मफुल नहीं है। सो फॉर मी दिस क्रोकोडाइल इज अ नोविस मतलब छोटा चीज। टाइगर लायन के सामने तो छोटी चीज है ना मेरे लिए, बिकॉज आई एम इन एक्सपीरियंस, मुझे पता ही नहीं कि दोनों इक्वली डेंजरस है, तो मैं क्रोकोडाइल की तरफ गई, ये भी मुझे खा लिया, है ना? तो दैट इज नोविस माइट नॉन प्लस। टी विल इज इट विल, ITWILL। चलो आगे लास्ट स्टैंजा, इसके बाद करेंगे कॉल कर लेंगे एक बार किसी एक को, DSR को ही कॉल कर लेंगे और उसके बाद Q&A करेंगे, या तो देखते हैं किसी एक को कर लेंगे। अ ट्रू कमीलियन इज स्मॉल मतलब फर्स्ट लाइन में पता चल गया कि हम कमीलियन का बात करें। कमीलियन क्या है? गिरगिट, ठीक है, जो रंग बदलता है। बहुत दोस्तों को हम या हमारे क्लासमेट्स को या जान पहचानों में से हम बहुतों को गिरगिट बुलाते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से रंग बदलते हैं। तो कृपया करके इन गिरगिटों से दूर रहना, अपने आप को बचा के रखना, सावधान रहना, ठीक है? So a true chameleon is small in size, a lizard sort of thing, hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. तो कमीलियन के बारे में क्या बताया जा रहा है? गिरगिट एज आई सेड रंग बदलता है ना, वो जिस सरफेस में है उस रंग का हो जाएगा। अगर गिरगिट इस बॉटल के ऊपर आता है ना, तो इसका जो ये ग्रेइश ब्लैकिश शेड है, इसके ऊपर आके उसका कलर ऐसा हो जाएगा। पेड़ के ऊपर जाता है, ब्रांच में रहने से वो ब्राउनिश ब्रांच का कलर का बन जाता है। पत्तों के ऊपर या घास के ऊपर होने से ग्रीनिश बन जाता है। कैमोफ्लॉज करता है बहुत ज़्यादा, तो उसके कैमोफ्लॉज फीचर के वजह से ही वो छुप के लोगों पे अटैक कर सकता है। ठीक है, अब पहले फीचर्स देख लो। क्या बोला है कि एक जो कमीलियन होता है ना, वो छोटा होता है। इतने बड़े जैसे हमने लायन, टाइगर, लेपर्ड, बेयर, इवन क्रोकोडाइल, हाइना, इन सारे 6 एनिमल्स को हमने देखा, सारे एक स्पेसिफिक साइजेस के हैं, डेंजरस भी है। लेकिन जो कमीलियन होता है ये इतू सा होता है, तो इट इज अ वेरी स्मॉल थिंग। अब इससे डरे क्यों? मतलब ना इसके पास कान है कि वो सुन पाए कि हम कहाँ है, क्या है, पास है कि नहीं है, कान भी नहीं है,
कोई विंग्स भी नहीं है कि भाई एक बार इंसान कॉकरोच से भी डर जाए, क्योंकि कॉकरोच उड़ के आपके पास आ सकता है, आपके मुंह पे बैठ सकता है, नाक पे जा सकता है। बट कैमेलियन के पास तो विंग्स भी नहीं है, कान भी नहीं है, हार्मफुल कुछ है ही नहीं, छोट एक लिजर्ड जैसा दिखता है कुछ, तो इससे क्यों डरे? If there is nothing on the tree, it is a chameleon, you see. This part shows the color changing feature of a chameleon, कि अगर आप नहीं देख पा रहे हो कि पेड़ पे कुछ भी है, मतलब वहां एक chameleon छुपी हुई है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज, हम एक chameleon को या गिरगिट को वाइल्ड एनिमल्स के साथ में क्यों लेकर आए हैं? chameleon या गिरगिट को भी हम इतने डेंजरस क्यों बुला रहे हैं? कारण मैं बताती हूँ। एक छोटा कहानी बोलूं, छोटे कहानी के साथ स्टोरी बोलूं, तो ऐसा है कि आई थिंक मैं उस टाइम पे 7 साल की या 8 साल की थी मैं उस टाइम पे, छोटी सी, और मैं अपने फैमिली के साथ घूमने गई थी। अब हम जिस होटल में थे उसके सामने के एरिया में, मतलब गार्डन एरिया में, एक बच्चों का प्ले जोन था, लाइक झूला था, स्लाइड्स था एंड ऑल। तो हम लोग ना मस्त, मैं, मेरी दी मुझसे 10 साल बड़ी है, बट वो भी, मैं 7 की थी तो वो 17 की थी। तो हम मस्त झूले में खेल वेल रहे थे, गार्डन में भाग दौड़ कर रहे थे। सडनली मुझे लगा ग्रास में कुछ तो है। मैंने दीदी को बुलाया कि दीदी दीदी देखो ये क्या है, ये घास जैसा तो लग नहीं रहा है, घास में कुछ अजीब सा ही है, ये क्या है? तो दी ने उसको देखा एंड शी वाज लाइक, पीछे हटो ये गिरगिट है। एंड इंस्टेंटली दे वेंट टू द होटल पीपल एंड उनको हमने बोला, एंड सबको, पूरा गार्डन को खाली कर दिया गया कि यहाँ पे गिरगिट है, पहले इसको भगाना है। अब ऐसा क्यों? तब उस दिन मुझे पता चला था पहली बार कि एक जो गिरगिट होता है ना, उसमें एक स्पेशल पावर होता है मारने का। वो क्या करता है, अपने टंग को इंसान के बॉडी पे, अगर गिरगिट यहाँ है, इंसान यहाँ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गिरगिट यहाँ है और इंसान अगर यहाँ है, तो ये क्या करेगा ना, अपने टंग को उसके बॉडी में चिपकाएगा और पूरा खून चूस के पी जाएगा। जब तक वो इंसान मर ना जाए ना, वो पूरा खून चूस के गिरगिट पी जाता है। तो दैट इज हाउ इट इज इक्वली डेंजरस ऑफ किलिंग अ पर्सन, ठीक है? इसी वजह से हम एक गिरगिट को भी इस स्कोप में इक्वली डेंजरस एनिमल या क्रीचर के हिसाब से लेके आए हैं कि ये भी भाई काफी डेंजरस है, तो इससे भी बच के रहना, संभल के रहना। एक्सप्लेनेशन देख लो। Poet describes a chameleon. He says that a chameleon resembles a small garden lizard, does not have any ears and wings. Adds that if you are unable to see anything on the tree, you are seeing a chameleon as it changes its color according to its surrounding to escape from its enemy. ठीक है? या even to attack. Even to attack. तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ये हो गया पॉइंट नंबर 2 एंड ये हो गया पॉइंट नंबर 3। 3 पॉइंटर्स टू आइडेंटिफाई अ कैमेलियन। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? सॉर्टेड? मगरमच्छ के आंसू, हाँ वही, क्रोकोडाइल का वही रहता है, मगरमच्छ के आंसू। यस यस यस, क्लियर क्लियर क्लियर। नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज, मैंने लिख भी दिया है। चलो क्लियर है? हाँ ठीक है ठीक है, एक बार कर लेते हैं। चलो कॉल कर ही देती हूँ, मैं लोग को कॉल कर देती हूँ। मैं बिजी हुए ना, अगर मुझे उन्होंने बोला कि भाई मैम हम तो बिजी है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है? सर को लगाया है, लेट्स सी वो उठाते हैं कि नहीं। बिजी है इसीलिए तो छुट्टी दी है ना, छुट्टी कोई कारण से देता है ना इंसान। अब मैं नेक्स्ट एक बार किसी एक और सर को करूंगी, अगर वो भी बिजी है तो मतलब तीनों साथ में बिजी है, ठीक है? फिर पढ़ाई पे वापस आएंगे। कट गई, ठीक है?
अब करेंगे, किसको करें? दिगराज सर तो बिजी है, अब किसको करें? जल्दी बताओ, मैं स्टार्ट करूंगी पढ़ाई अब। शोभित सर। नंबर तो दिखी नहीं, नाम दिखा है सिर्फ, नंबर रिवील तो नहीं हुआ, सिर्फ नाम दिखता है भाई। अगर ये भी नहीं उठाए मतलब वो बिजी है सारे एक साथ, ठीक है? फिर मैं और कॉल नहीं करूंगी, सब बोलेंगे, फिर मेरे पास कॉल्स वापस आएंगे कि मैम आपने मुझे कॉल किया, फिर दूसरे बोलेंगे आप मैम ने भी मुझे भी कॉल किया तो मैं इतने सारे कॉल्स नहीं करूंगी, ये लास्ट है। चलो ये भी बिजी है, मतलब तीनों साथ में है, ठीक है? तीनों साथ में। शांति मिल गई, शांति अब चुपचाप पढ़ाई पे वापस आओ। चलो कर ली मैंने कॉल तुम्हारे लिए, सब बिजी है, समझ आ गया? चलो ऐसे बोलने से नहीं मानते हो, प्रूफ लगता है तुम्हें हर चीज के लिए। अब आते हैं तुम्हारे पोएटिक डिवाइसेस पे। चलो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस क्या है? एलिटरेशन है, जो आपको बहुत बार दिखा है कि कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हुआ है। जैसे मैंने एक बार बोला था रोमिंग राउंड, फिर लेप एंड लेप अगेन, तो एल एल आर आर, कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रहे हैं। हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, नोविस माइट नॉन प्लग्स, ये सारे एलिटरेशंस है। क्यों? क्योंकि इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास एक और है पोएटिक डिवाइस जिसका नाम है पैराडॉक्स, ठीक है? पैराडॉक्स क्या होता है? आसान शब्दों में बोलूं तो आपको जो दिखाया जा रहा है, लाइक इट्स लाइक एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जो खुद में ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। मतलब मैंने क्या बोला? सपोज मैंने बोला कि हाँ नहीं ये मतलब पोम तो बहुत डिफिकल्ट है बट मैं बहुत आसानी से समझा रही हूँ। मतलब मैं खुद के पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हूँ कि मैंने खुद ही बोला कि ये बहुत मुश्किल है। हाँ नहीं भी पोम तो मेरे लिए समझाना डिफिकल्ट है बट मैं बहुत आसानी से समझा दूंगी। तो आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग माई सेल्फ, मतलब मैं खुद ही बोल रही हूँ कि ये डिफिकल्ट है मेरे लिए लेकिन फिर भी मैं इसे आसानी से समझा रही हूँ। सो दोनों ऑपोजिट्स है, दोनों साथ में कैसे हो सकता है? दस यहाँ पे पैराडॉक्स है। कैसे? नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, ठीक है? मतलब एक वाइल्ड बीस्ट है, खूंखार जानवर, आपको आके नमस्ते पधारो मारे देश, थोड़ी ना पॉसिबल है। इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग इटसेल्फ कि एक वाइल्ड बीस्ट जो इंसान को खा जाता है जनरली, वो पहले आपको नमस्ते कर रहा है, ठीक है? तो दैट्स वेर यू हैव पैराडॉक्स। और क्या क्या है? और रुक जाओ भाई, शांति, पढ़ाई कर लो, शांत रहो। और क्या क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं अजोनेंस। अजोनेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वावल साउंड्स भी रिपीट हो रहे हैं। अजोनेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वावल साउंड्स भी रिपीट हो रहे हैं। कोई बता सकता है कौन कौन से वावल साउंड्स रिपीट हो रहे हैं? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? एग्जैक्टली, डू नो गुड, क्या डू नो गुड? हाँ, रोमिंग राउंड, वेरी गुड। इसमें अजोनेंस भी है। जैसे आपने यहाँ रोमिंग राउंड देखा है तो यहाँ का ओ और ओ, ये ओ साउंड रिपीट हो रहा है तो दैट इज अगेन वाल साउंड रिपीटेशन, जो कि अजोनेंस बन जाता है। और बताओ, और बताओ, और बताओ। यू शुड गो, शुड टू यू, रोर, हाँ ठीक है, ये लाइंस भी है। यू शुड गो, शुड टू यू, तो वहाँ पे ओ साउंड रिपीट हो रहा है तो अजोनेंस है, वेरी गुड। एक और चीज़ है एंजैबमेंट, जो हमने ऑलरेडी लिख दी है, मैं नीचे ही गिर जाऊंगी अब। एंजैबमेंट भी है जो पोम्स में काफ़ी बार है, हमने देख लिया है, 2-3 जगहों पे मार्क भी कर लिया है कि एक सेंटेंस को मल्टीपल लाइंस में डिवाइड किया गया है, मोस्टली 2 लाइंस में ही डिवाइड किया गया है। एक और चीज़ है जो कि है राइम स्कीम, ठीक है? राइम स्कीम भी मिल गया, ठीक है? कॉन्सोनेंट्स भी, एक चीज मैं पता है पहले से बता दूं, कॉन्सोनेंट्स भी आपको कहीं कहीं दिख जाएगा, ठीक है? कहीं कहीं आपको कॉन्सोनेंट्स भी दिख जाएगा, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। एंड लास्टली एक और पोएटिक डिवाइस है जो कि पोएटिक लाइसेंस है, ठीक है?
ये सारे पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे हैं। हाँ, हम अभी पोल करेंगे, डोंट वरी, पोल अभी करेंगे, ठीक है। चलो लेट्स गो। छुट्टी 6:30 बजे, उसके पहले नहीं। चलो, लेट अस कम टू, रुको, लेट अस कम टू आवर चैलेंज टाइम, जहाँ पे अब हम पोल्स करने वाले हैं। 8 से 9 मिनिमम क्वेश्चंस तो होंगे ही, आई गेस 10 होंगे या 8 से 9 तो होंगे ही। 10, आपका टारगेट इज आपको 75% से ज्यादा करेक्ट आंसर्स लाने हैं। अगर सही आंसर का परसेंटेज 75 के ऊपर है तो मैं हर एक बार एक गाना बजाऊंगी, अगर कम है तो पॉइंट्स तो मेरे ही होंगे, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। पोल आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following beast has not been mentioned in the poem? Snake, chameleon, crocodile या lion, ठीक है। Your poll starts now। बहुत आसान सा पोल है कि कौन से बीस्ट के बारे में पोम में बोला ही नहीं गया है, किसका नाम लिया ही नहीं गया। इतना सिंपल क्वेश्चन रहेगा ना, तो मतलब हर एक को 80 आउट ऑफ 80 ही मिलेगा। बट ठीक है, मैंने सोचा पहला क्वेश्चन है, आपको एक मौका देके देखती हूँ कि एक पॉइंट आप जीत जाओ, इसके बाद जीत पाओ कि ना पाओ, है ना। सोमिल, इसका चैलेंज टाइम का जैसे कि करेक्ट आंसर्स होते हैं ना, कि कितने % बच्चों ने सही आंसर दिया है, पोल में आता है ना, ABCD में, A में 10, 2 में 20, तो सही जो ऑप्शन है उसमें 75% से ज़्यादा अगर आया तो आपका पॉइंट, अगर आप हार गए, आपको 75% से कम मिला सारे स्टूडेंट्स को मिला के, तो मेरा पॉइंट है। लेट्स सी रिजल्ट। ओके, सो मैं ये बोल रही थी, देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है ए में आया इतना 89%, बाकी में छोटे छोटे पॉइंटर्स है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप जीत गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लीडर बोर्ड में है को फाउंडर ऑफ नेक्स्ट टॉपर आदर्श मौर्य, मानसी ठाकुर साहब, दिग्विजय, सेजल, शेफाली, आकांक्षा, लक्ष्य एंड सक्षम। तो पहला पॉइंट आपका रहा, मेरा हुआ 0, रॉकस्टार्स का हो गया 1। तो इसी बहाने एक गाना बजा देते हैं। गाना कौन सा बजेगा? कोई भी गाना सामने आ जाओ भाई। भाई गाना सामने निकाल के रखना पड़ेगा, नहीं तो एड्स पे एड्स आते हैं। ये कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा क्या है? A B C A B C A B C A A B B C C A B A B C C या A A A B B B, ठीक है। Starting the next question in 3, 2, 1, let's start। चलो शुरू हो गई। चलो कल परी दो, ये कौन सा गाना है भाई? दो कटोला, ये कैसे गाने का नाम मुझे ही नहीं पता है, कौन से गाने हैं भाई? एग्जाम है, ऑल द बेस्ट। चैट में आंसर नहीं लिखना है, पोल पे देना है। जल्दी जल्दी चलो क्वेश्चन आंसर्स भी करना है। जस्टिस और प्रशांत भैया, चलेगा, उनको भी कॉल कर लूंगी, रुक जाओ उनको भी कर दूंगी। 8 seconds लेफ्ट, चलो 8 seconds,
यार भूख लगने लगी है। रिजल्ट क्या है? बार बार बच गए तुम लोग। 78%, 78% से बच गए। द करेक्ट आंसर इज ए बी सी सी एंड द, यार सिली मिस्टेक नहीं किया, 2 पॉइंट जीत गए, क्या बात है। गाना इसी बारे में गाना चलाओ। मेरी खुद से बड़ी दूरी, बस तेरी है जी हजूरी, जमाना क्या ही समझेगा, दिल गवाना क्यों जरूरी, कहना नहीं उसी तेरा मुखड़ा देख दे रहना नी। चल आगे बढ़ते हैं। The tone of the poem is satirical, ironical, humorous या pedantic? इसका आंसर मैं क्यों बोलूँ, मैंने कब बताया है? मैं तो स्टार्ट करूंगी ना पोम, आई मीन क्वेश्चन आंसर्स। स्टार्टिंग द पोल इन 3, 2, 1, लेट्स स्टार्ट। चलो बन गई है पोल। चलो चलो चलो, 2, ओ माय गॉड, 2 पोल्स बन गए। आप लोग किसी किसी को एक नहीं दिखता, 2 बन गए। मैम हार्ट बीट आईडी लगाओ। है ये भी गाना है? क्या बात है, अच्छा ठीक है। प्रशांत सर को कॉल करें। हाँ पोल होते होते कॉल कर लेती, 20 सेकेंड है अभी। यार सारे साथ में, अब सारे सर्स ना मुझे एक साथ फ़ोन करेंगे कि मैम आपने कॉल किया था। पिटवाओगे तुम लोग सुनील भैया को, वो बोलेंगे सुनील को पता नहीं था फिर भी कॉल करने दे रहे हैं, क्या चल रहा है ये सब। बाद में बस कॉल आया ना, मैं बोलूँगी मुझसे बात नहीं करो, अपने बच्चों से बात करो जाके, अपने मूर्ख बालक, आपके जान और आपके चमगादड़ से बात करो जाके। चलो ये भी फ़ोन नहीं उठा रहे और पोल ख़त्म हो गया। चलो लेट्स चेक द रिजल्ट। गेस व्हाट? क्या लगता है आपको, आप जीते कि हारे? आप जीते कि हारे, क्या लग रहा है आपको? क्या लगता है, जीते कि हारे? जीते कि हारे? जीते कि हारे भाई? यार एग्जैक्टली आपको दिख गया होगा, आप जीत गए हो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ह्यूमरस, मतलब फनी इन अ वे। क्यों? क्योंकि इस पोएट्री में ह्यूमर यूज करके डेंजरस चीज़ों को फनी वे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। चलो हाँ जीत गए, क्या बात है। विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स द बंगाल टाइगर फ्रॉम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स? बंगाल टाइगर को कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है? लविंग एंड अफेक्शनेट, एनर्जेटिक एंड ब्यूटिफुल, gigantic and leaps with grace, hungry and craves human flesh. ठीक है, poll starting in 3, 2, 1, let's go। चलो स्टार्ट हो गया। चलो चलो चलो, पोल पे आंसर, पोल पे आंसर, पोल पे आंसर। यार लाइव क्लास लेने में अलग ही मज़ा है। पता नहीं, अभी मुझे लग रहा है कि सर मेरे भी रिकॉर्डेड क्लासेस को चेंज करके लाइव कर दो, ज़्यादा मज़ा आएगा। लास्ट जीतने का मैंने मतलब गाना इसलिए नहीं चलाया, या चलाया पता नहीं चलाया, कारण यही होगा कि मैंने कॉल किया था। चलो पोल बन गया, पोल बन गया। 9 seconds टू गो। आज का फाइनल लीडर बोर्ड मुझे याद दिलाना, मैं फाइनल लीडर बोर्ड का भी एक अनाउंसमेंट करूंगी। रिजल्ट देखते हैं। ओ ये मैं जीत गई, ले मैं जीत गई। ओनली 32%। ठीक है, तो तुम लोगों का हारने का सिलसिला शुरू होता है। कितना था? ये उसको लेके 3 हो गया था ना। हाँ तो यहाँ पे स्कोर बना 1, रॉकस्टार्स 3। मेरा खाता खुल गया, आप हार गए। कारण बता देती हूँ मैं आंसर का। ठीक है, आंसर का कारण ये है
कि टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो लविंग मतलब प्यार तो नहीं दर्शा रहे हैं, वो एनर्जेटिक और सुंदर तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया है उनके बारे में। जाइगेंटिक है लेकिन ही लीव्स विद ग्रेस, ये पार्ट तो बताया नहीं है ना। जंप कौन करता है? लेपर्ड करता है, टाइगर्स ऐसे जंप नहीं करते, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू द पोएट्री या अकॉर्डिंग टू द पोम ये फैक्ट गलत है। इट इज हंग्री एंड क्रेव्स ह्यूमन फ्लैश, ये सही आंसर इसलिए है क्योंकि इफ यू रिमेंबर लाइन एक मेंशन था, जस्ट नोटिस या जस्ट सी इफ इट ईट्स यू देन वो रॉयल बंगाल टाइगर है। तो वो क्यों खाएगा आपको? बिकॉज इट इज हंग्री एंड उसको ह्यूमन बीइंग ह्यूमन फ्लैश खाना है, ठीक है। उस लाइन से ये डिराइव होता है। कॉमन सेंस था, ये इजी था यार, इतना डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The Asian lion can be found in African grasslands, savanna, Amazon forest, jungles of the east. Starting the question in 3, 2, 1. Start it. चलो, हाँ पोल नहीं आ रहा है, देखो अभी आ गया होगा, चेक दिस टाइम। अगर कभी पोल नहीं दिखे ना तो एक बार जल्दी से ऐप एग्जिट करके वापस से एंटर करना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप रिफ्रेश करते हो ना तो फिर दिख जाता है। चलो 25 सेकेंड्स टू गो, देखते हैं अब कौन जीतता है इस क्वेश्चन को। ये मतलब आसान है तो आई गेस आप जीत ही जाओगे यार। 6:30 बज गई है, भूख लग रही है, क्या खाऊं? गोलगप्पा, समोसा, चाट, मैगी, क्या खाओ? भूख लगी है। ओके 5 सेकेंड्स टू गो एंड लेट्स सी द रिजल्ट। ओके फिर से जीत गए, कंग्रेचुलेशंस। मेरा स्कोर है 1 और आपका बन गया 4, तो आप जीत जाते हो ये क्वेश्चन। एंड कौन सा गाना था? एक सेकेंड, वो गाना लगा देती हूँ मैं, फिलहाल तो सामने वो लगा देती हूँ, लास्ट में वापस कुछ लगा देंगे। ओह माय गॉड, ये तो यही चलने देता है थोड़ी देर। जंगल्स ऑफ द ईस्ट इसलिए है क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही मेंशन था, ठीक है। कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है इन 2 लाइंस में? इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, he'll only lap and lap again. Repetition, alliteration, personification, symbolism. जो हमने डिस्कस किया है उस हिसाब से आंसर देना, ठीक है, ठीक है। चलो स्टार्टिंग द क्विज इन 3, 2, 1, क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स स्टार्ट। चलो पोल स्टार्ट हो गई है, चलो पोल स्टार्ट हो गई है, कम ऑन गाइस। जंबो ऑर्बिट्स प्ले रामायण का सार। हाय यार, कौन कौन से गाने आ रहे हैं जिसके बारे में मैं अपडेटेड ही नहीं हूँ? मुझे लग रहा है मैं क्या 1 साल पुरानी हूँ क्या? पूरा 1 साल पुराने गाने, हाँ नए वाले वो गाने। अरे यार एक बात बताओ, पोल चलते चलते मुझे एक गाने के बारे में बताओ। आपने वो वाला गाना सुना? परम सुंदरी का जो नया गाना रिलीज हुआ है ना, सोनू निगम वाला, मुझे which is like a remake of कहना है क्या ये मैं अनजान से, वो वाला गाने के साथ एक पैरेलल गाना चल रहा है ना सोनू निगम का भी, वो वाला गाना साउंड्स वेरी सोलफुल टू मी, मुझे बड़ा प्यारा लगा। और सैयारा का गाने भी मुझे बहुत प्यारे लगे। रिजल्ट क्या है? आई विन अगेन 50%, thus the score is 2 and 4। कैचअप कर लूंगी, मुझे लग रहा है हार जाओगे या तो ड्रॉ तो कर ही दूंगी। कल भाई इंडिया ने हरा दिया इंग्लैंड को, मैं शॉक हो गई थी, मुझे लगा था इंडिया हार जाएगा बट जीत गया। आई वाज हैप्पी, मतलब ड्रॉ हो गया टेस्ट सीरीज बट जीत तो गया था, हारा तो नहीं ना टेस्ट सीरीज में। एलिटरेशन इज द करेक्ट आंसर, कारण बीइंग लेप एंड लेप, ये एलिटरेशन, ठीक है। चलो what will the bear do when he sees you? bear भालू आपको देखेगा तो सबसे पहला चीज वो क्या करेगा? gives you his food, hugs you very hard, dances with you, asks you to sing a song।
नाचेगा ना अपने, नाच मेरी जा ऐसे करके नाचेगा भालू अपने साथ। चलो 3 2 1 लेट्स गो। साहिबा बजाओ, ठीक है साहिबा। परदेसिया, एग्जैक्टली राइट, परदेसिया वाला गाना मेरे को बहुत प्यारा लगा। हाय यशवी, आई एम गुड, हाउ आर यू? दैट्स सो स्वीट बुलबुल, थैंक यू। 90s का सॉन्ग, हाँ ना, बहुत प्यारा है। ठीक है साहिबा लगा दूंगी अगर जीत जाते हो तो। मैं सिंगर ही नहीं हूँ, मुझे गाना नहीं आता है, सॉरी। गुनगुनाती हूँ बस फ्री टाइम में। पोल बन गया। अच्छा 10 सेकेंड्स टू गो। मैच देखती हूँ, हाँ डेफिनेटली। मैं स्पोर्ट्स बहुत डिलीजेंटली फॉलो करती हूँ। आई एम अ स्पोर्ट्स पगलू, गाना पगलू, सॉन्ग पगलू, एवरीथिंग। डांस मतलब ये ओहो, एक सेकेंड पॉज फॉर अ सेकेंड। 93% का सही जवाब है। ये देख के ना दिल खुश हो जाता है, मतलब भाई ब्रो गाना चलाते हैं तुम्हारे लिए। क्या पूछा था साहिबा? ऐड मत आना बस प्लीज यार, यही प्रॉब्लम है, गाना चलाओ तो ऐड आ जाता है। तेरा ना देखूं तुझको चैन आता है, साहिबा नींदे वींदे आए। ऑब्वियस सी बात है, hugs you very hard to choke you, suffocate you and kill you. Why does the bear hug you? A gesture of friendship, kill you, his instinct. Bears are friendly by nature. चलो starting the poll in 3 2 1 let's go. स्टार्ट हो गया पोल, चलो। बाय सब्सक्रिप्शन, यूट्यूब सब्सक्रिप्शन मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है इस चीज़ की, इसे मैं लेती नहीं हूँ। मैं स्पॉटिफाई चलाती हूँ बट वो मेरे दूसरे फ़ोन में है और मुझे वो फ़ोन अभी यूज़ करने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए मैं चला नहीं रही हूँ। कत्ल, अच्छा ठीक है। चलो ये लास्ट क्विज है, इसके बाद मुझे कुछ Q&A दिखाना है, ठीक है। फेरी टेल बाय अलेक्जेंडर, ओके ओके फेरी टेल चला दूंगी। चलो लेप एंड लेप, अच्छा एक का क्वेश्चन था, लेप एंड लेप तो रेपिटेशन भी हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन हम इस टाइम पे लेफ्ट पहले यूज कर चुके हैं, लेप एंड लेप आ गया है, तो वाई टू प्रेफर एलिटरेशन फर्स्ट एंड रेपिटेशन नेक्स्ट? क्योंकि स्टार्ट ही हो रहा है विद द साउंड विच इज सिमिलर, इसलिए पहले एलिटरेशन को लेंगे बाद में सिमिली, मतलब सिमिली बोल रही हूँ, रेपिटेशन। अगर वर्ड ही ऐसा होता जिसके पहले शब्द में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेशन नहीं है, तब हम उसे एलिटरेशन नहीं बोलते, पहले हम रेपिटेशन को कंसिडर करते। बट बिकॉज द वर्ड स्टार्ट्स विद एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड दोनों में, तो पहले हम एलिटरेशन को ज़्यादा एम्फोसिस दे रहे हैं, ठीक है। चलो रिजल्ट आ गया 87%। लेट्स प्ले फेरी टेल। आई एम सो प्राउड, सो प्राउड। Fairy tale, fairy tale. चलो ये गाना, then we'll start with the question answer. She was mine and we were sweethearts. That was then, but then it's true. चलो coming back to the question answers. How can you identify a chameleon? chameleon को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? उसके कान नहीं होते, विंग्स नहीं होते, लिजर्ड जैसा दिखता है, या ऑल ऑफ द अबव? ये तो आई थिंक सबसे आसान क्वेश्चन था ये। स्टार्टिंग द क्विज इन 3 2 1 लेट्स गो। चलो पोल है स्टार्टेड, दिस इज द लास्ट पोल। छुट्टी 6:30 हो गई है। एक बात बताना,
एक तो गाना सुना रही हूँ मैं, उसमें मेरा टाइम बच जाता तो मैं Q&As पहले ला पाती। आपके एंटरटेनमेंट, सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं गाना बजा रही थी, तो उसके लिए थोड़ा आपको स्टे बैक भी तो करना पड़ेगा। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो देखने हैं ना। चलो सारे नहीं देखना, PDF में आपको दिख जाएगा, मान सकती हूँ मैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट वाले तो दिखा दूँ, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट वाले Q&A दिखाऊंगी, उसके बाद मैं छोड़ दूंगी। थोड़ा सा रुक जाओ आज एक दिन। वैसे भी यार आप और मैं, हमें ज़्यादा लाइव क्लासेस के चांसेस मिलते तो है नहीं, मिल गए हैं तो थोड़े मस्ती कर ही लो, है ना? पोल हो गया, हाँ डन, लेट्स सी। 87% again, congratulations, and the correct answer is obviously all of the above, क्योंकि that is how you know उनके फीचर्स ये कि ना कान है ना विंग्स है ना, मतलब कलर चेंज करते रहते हैं एंड ऑल, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या डिफिकल्ट क्वेश्चंस है पहले मैं उनको लाती हूँ, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस आसान है, ठीक है, कि कैसे करना है। आप इन्हें PDF एक बार खोलना, इनको गो थ्रू करना। 2 मार्कर 1 मार्कर के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो उनको, ठीक है? कि एक एनिमल को दूसरा एनिमल से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक एनिमल को आइडेंटिफाई कैसे। एक सेकेंड चैट ऑफ करना है। लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, लास्ट 5 मिनट्स, ठीक है? कुछ क्वेश्चन 1-2 मार्क कैसे बन सकते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई इस स्पेसिफिक वाइल्ड एनिमल को, या हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दैट एनिमल। अब हमें सारे एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन मार्कर पता चल गया है, मैंने लिखवा दिया है, नोट डाउन करवा लिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस आसानी से आप बना सकते हो कि जैसे हाउ डज अ लेपर्ड बिहेव व्हेन ही सीज समबडी। जंप करेगा, अटैक करेगा, मारती रहेगा, कोई दया नहीं दिखाएगा, मारता ही रहेगा, इट विल लेप एंड लेप अगेन। तो ये सारी चीज़ें इट्स ईजी, तो मैं ये सारे क्वेश्चंस इसीलिए अभी नहीं देख रही हूँ। आई एम कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ह्यूमर इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑल एलिमेंट इन लाइफ, कमेंट। जैसे मैंने कहा ह्यूमर को लेके इस चैप्टर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बाकी बहुत आसान है पूरा पोम। तो इसमें क्या बता रहा है, ह्यूमर क्वेश्चन ऐसा है कि ह्यूमर या फनी या कॉमिक एलिमेंट्स किसी भी मतलब क्या मर्ज की दवा है, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कुछ फनी हो गया, कुछ कॉमिक हो गया, तो उस टाइम पे वो सारा प्रॉब्लम, दुख दर्द पीड़ा भूल के हम भी हंसने लगते हैं या एंजॉय करने लगते हैं। तो कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट in reference with the poetry or the poem. It is true that humor is the best medicine in life as it is infectious. When humor is shared, it binds people together, increases happiness. Humor strengthens our immune system, boosts our energy, diminishes pain, protects us from damaging effects of stress. It is a priceless medicine for every ailment in life. The poet in the poem creates humor by describing various beasts of prey. The way the poet explains the things is very funny yet interesting. Poet has depicted the wildlife very vividly and in a lively manner. While reading the poem, readers enjoy the poet's work and it leaves them refreshed and happy. सिंपली अगर ये पोम आपको सीधा दिया जाता हो ना, तो आपको लगता अच्छा शायद ये पोम से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ ओपिनियन बेस्ड है, तो आपने बस अपना बोला कि हाँ ह्यूमर हुआ। जैसे कपिल शर्मा शो देख लिया तो हम सब हंसने लगते हैं, सब एंजॉय करने लगते हैं, सबको मजा आता है। टाटा नो, यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा सा आपका ओपिनियन देना है कि कितना ज़रूरी कॉमेडी या ह्यूमर या फनी एलिमेंट्स होते हैं हर किसी के लाइफ में। लेकिन इस पोएट्री में ह्यूमर का यूज कैसे किया गया है वो मेन पार्ट है इस आंसर का, ठीक है? कि इस पोम में भी हमने ह्यूमर ऐड इसीलिए किया है ताकि इवन व्हेन वी आर रीडिंग डेंजरस चीज या सीरियस चीजें, इसको इतने ही फनी एंड इंटरेस्टिंग तरीके से बता दिया है कि लोगों को ये पढ़ के मजा आएगा कि अच्छा ठीक है, भालू आके हक कर रहा है लेकिन वो मारने के लिए हक कर रहा है, ठीक है? या टाइगर आके हेलो नमस्ते खमागनी ये सब कर रहा है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। दिस पोम एक्सप्रेसेस द पोएट्स लव फॉर वाइल्ड एनिमल्स, डिस्कस। इस पोम को पढ़ने के बाद द क्वेश्चन सेज कि ये पोम में हम पोएट का लव
फॉर वाइल्ड एनिमल्स समझ पाते हैं कि शी अपेरेंटली लाइक्स वाइल्ड एनिमल्स अ लॉट, वाइल्ड एनिमल्स को लेके शायद डील किया है या उन्हें ऑब्जर्व किया है, तभी शी कैन राइट सो नाइसली। तो आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में, एक बार देख लो। Describes various wild animal which lives in the forest. Poet has described the peculiarities, body color, typical actions of particular animals. This shows कि पोर्ट लव फॉर वाइल्ड एनिमल। ठीक है, मेन आंसर कि हम कैसे समझ सकते हैं इस पोट्री को पढ़ के कि पोर्ट को वाइल्ड एनिमल्स को, मतलब वाइल्ड एनिमल्स के लिए उनका प्यार बहुत ज़्यादा है। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट द पोर्ट लव्स वाइल्ड एनिमल्स? कारण यही है कि द वे शी हैज़ डिस्क्राइब कि हर एनिमल एक दूसरे से अलग कैसे है, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है या बॉडी कलर कैसा है या उनके एक्शंस कैसे एक दूसरे से अलग है, इन चीज़ों को बताते हुए ही हमें ये क्लैरिटी दी जाती है कि अच्छा, द पोएट शी रियली लाइक्स एंड अडोर्स वाइल्ड एनिमल्स। एंड ये एग्जाम्पल्स है पूरा, इस चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड, बेयर, हाइना, क्रोकोडाइल, chameleon, all have been described in an amusing way. We come to know about the features of various animals through the poem. Thus, poem is as informative as entertaining. It is as informative as entertaining, and the poem indirectly calls upon us to be aware of the special marks of some animals. It gives us knowledge about the animals, which is a must as a safeguard against danger from any wild animal. मतलब मुझे कभी कभी ना इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पढ़ के EVS का याद आ जाता है। हम लोग एनवायरमेंटल स्टडीज़ बचपन में पढ़ते थे, उसमें ये सब होता था, मुझे वो याद आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ मैं। हाँ, ओके, ये आंसर भी हमने कर लिया है, आपको बस मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ। Much of the humor in the poem arises from the way language is used, although the ideas are funny as well. If there are particular lines in the poem that you especially like, share these lines with the class, speaking briefly about what it is about the ideas or language that you like or find funny. हमने ह्यूमर को लेके मैंने 10 बार ही बोला था स्टार्टिंग में कि ह्यूमर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इस चैप्टर का। तो इस पोम में जो लैंग्वेज यूज की गई है ना, वो ह्यूमरस है। द टोन इज ह्यूमरस, द लैंग्वेज इज ह्यूमरस। तो आप बताओ, आपको वो ह्यूमरस टोन या लैंग्वेज की वजह से ये पोम ज़्यादा अच्छा लगा या उसके जो आइडियाज़ यूज़ की गई है पोट्री में वो ज़्यादा अच्छा लगा? मेरा से वुड बी कि लैंग्वेज पे जाना, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन ह्यूमर के यूसेज को कैसे किया गया है उसी चीज़ को वापस से बताना और कुछ लाइन्स कोट कर देना पोम में। ठीक है, कि ऐसे ऐसे ह्यूमर यूज़ किया गया है टू मेक इट फनी एंड दैट इज़ हाउ इट बिकम्स इंटरेस्टिंग। नहीं तो बहुत बोरिंग होता, बहुत मोनोटोनस होता। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस है, लॉन्ग आंसर टाइप भी है, जो कि ज़्यादातर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ना ज़्यादातर, हाँ लीडर बोर्ड दिखाऊंगी, ज़्यादातर उस बारे में एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट करना, इस एनिमल के बारे में बताओ, उस एनिमल के बारे में बताओ। ठीक है, तो इन दैट केस वो क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, यू हैव द आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स। तो दैट्स इट, एक और चैप्टर कवर्ड इन लाइव लेक्चर। आपको जो रिकॉर्डिंग मिलेगी, अगर और लाइव